सियावर रामचंद्र जी की जय। रामायण सुंदरकांड पंचम सोपान मास परायण का 23वां विश्राम भाग 9। जब भीमीषण जी लंका को छोड़कर समुद्र पार करके प्रभु श्री राम के पास आए, तब उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखकर भीमीषण जी के नेत्रों में प्रेमा अश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। उन्होंने कहा, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलोक ही तम पर नेहा। हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। भीमीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। वह बोले कि हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। भीमीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगे कुशल न जीव कहो, सपने हूं मन विश्राम। जब लगे भजत ने राम कहू, शोक धाम तजिकाम। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के कहर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूं, मेरी भारी भय मिट गई। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखौ नयन विरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी,
मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने श्री ब्रह्मा और भगवान शिव के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं, जिसे काकभुसुंडी भगवान शिव और माता पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जन चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूं। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के मम तत्व रूपी टांगों को बटोरकर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहारे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इसमें तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे कि कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर भीभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। भीभीषण जी ने कहा कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, भगवान शिव के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत भीषणु राखेउ दीनहु राजु अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी भीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए भीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। भगवान शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने भीषण को बहुत सकुचाते हुए दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर भीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी की नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति भीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से
कठिन है। विभीषण जी ने कहा। आगे का भाग 10 में। जय श्री राम।